मुझे लगता है कि वोट चोरी तो हो रही है। बेवकूफ़ों भरी बातें बोल देते हैं ये। नहीं, वोट कोई चोरी नहीं हो रही। वोट क्यों चोरी हो रही है? तो ऐसा है कि कुछ भी वोट ये घटा बढ़ा दे रहे हैं, तो कब तक करोगे? उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, उनको मार्जिन जीत का, इसीलिए। बाकी कोई चोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जयवेंद्र सहगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनहित। बिहार के इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा अपडेट अब ये आ रहा है कि जितने भी विपक्षी दल हैं और इंडिया, खासकर इंडिया गठबंधन जो है, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है। जिस तरह से पता लग रहा है कि विपक्षी दल जो है और राहुल गांधी जो है, जिस तरह से लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर, और जिस तरह से बिहार के चुनाव के नतीजे आए, उस नतीजे के बाद जो है विपक्षी दलों को जो है वो जीत जो है पच नहीं रही है। तो अब जो पूरा विपक्षी दल है, इंडिया गठबंधन है, वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है। और क्या सही में वोट चोरी हो रही है? क्या ये प्रस्ताव लाना बिल्कुल ठीक है? क्योंकि जैसा पहले हुआ था कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष ने जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाए थे, और उसी तरह से अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। अब मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ पालिका बाज़ार में, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, एक बीच की धड़कन कही जाती है। अब यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में वोट चोरी हो रही है, क्या वोट चोरी किए जा रहे हैं, और क्या ये प्रस्ताव लाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाल ही में जिस तरह से जो है बिहार के इलेक्शन हुए हैं और SIR भी चल रहा है 12 राज्यों में, और विपक्ष जो है काफ़ी सारे आरोप उठा रहा है कि वोट चोरी हो रही है। और अभी हाल ही में जो है सोमवार को विपक्षी दल ने ये ऐलान किया है कि ज्ञानेश कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। क्या सही में अंकल वोट चोरी की जा रही है और ये प्रस्ताव लाना मतलब ठीक है उनके खिलाफ? तो मैं ज़्यादा इसमें घुसा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वोट चोरी तो हो रही है। तो मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है अच्छे तरीके से और ये धांधली की जा रही है इलेक्शन में। और बाकी मैं ये समझता हूँ कि जब लोगों को लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है, तो आप बहिष्कार कर दो, मत लड़ो इलेक्शन का, बैलेट पेपर से कराओ इलेक्शन, EVM को हटा दो। पर सरकार कह रही है कि EVM को तो हम हटाएंगे नहीं, EVM में तो कोई छेड़खानी होती नहीं है और ना ही जो है वो हैक होती है। इस पर क्या कहना है? हैक तो नहीं भी हो सकती है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको मतलब बहिष्कार करना चाहिए कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराओ तभी होगा इलेक्शन, नहीं तो हम बहिष्कार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद अंकल। अंकल जी पहले आपका नाम? मेरा नाम अजीत है जी। अंकल जी मुझे बताइए, हाल ही में बिहार के इलेक्शन हुए और जब वो नतीजे आए हैं, नतीजों के बाद जो है विपक्षी दल को वो जीत पच नहीं रही है, और अब हाल ही में जो है विपक्षी दल जो है खासकर इंडिया गठबंधन, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना शुरू कर दिया, तैयारी शुरू कर दी है। क्या मुझे ये बताइए कि क्या सही में वोट चोरी हो रही है या उनके खिलाफ प्रस्ताव लाना सही है? नहीं, वोट कोई चोरी नहीं हो रही। वोट क्यों चोरी हो रही है? तो फिर ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? और जिस तरह से मार्जिन जो आ रहा है जीत का, उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, उनको मार्जिन जीत का, इसीलिए। तो बाकी कोई चोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ठीक है। तो मतलब जो वो कह रहे हैं कि हरियाणा में धांधली हुई है, महाराष्ट्र में धांधली हुई है, उसी तरह बिहार में धांधली हुई है, और 12 राज्यों में जो SIR चल रहा है और वो इस तरह से वोट काट रहे हैं और वो हमेशा धांधली करेंगे ही करेंगे। कौन? BJP वाले SIR को बिल्कुल नहीं करेंगे। अब सत्ता उनकी, उनको चलानी आती है, वो चला रहे हैं, तो लोगों को, विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रही, बस यही है। और तो कुछ बाकी तो सबको पता है क्या है क्या नहीं है। क्या जी? हाँ जी। तो ये फिर ये जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, क्या सही है? सही ला रहे हैं वो? उसका तो आइडिया ही नहीं है मेरे को, आइडिया ही नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद अंकल, आपसे बात करके अच्छा लगा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। आप यही मूलभूत दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, दिल्ली वाले नहीं हैं, हम यूपी से हैं। यूपी से हैं? अब तो अंकल आपके राज्य में भी SIR चल रही है। तो क्या हुआ SIR करने से? देखो,
ऐसा है कि कुछ भी वोट ये घटा बढ़ा दे रहे हैं, हाँ। तो कब तक करोगे? तो मतलब ये वोट चोरी का जो आरोप है सही वो है? सही है, सही है। इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे इन्होंने, जैसे यादवों का अब जैसे यूपी में होगा तो 30-40% लोड घटा देंगे, मुसलमानों का काट देंगे। अच्छा ये प्रक्रिया है। अच्छा। और इनके जो वोटर हैं उनका वोट बनवा देंगे। तो मतलब आप अपनी तरफ से मानते कि बिहार में पूरा ये धांधली हुई है? पूरा धांधली। और अभी हाल ही में पता लगा है कि अब जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन जो है, वो ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव बहुत ला रहे हैं। बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया काम कर। एक बात बताएं भाई साहब, हर जगह दलाल ये बैठा दिए हैं। अच्छा। आप एम्स में चले जाओ, गरीब आदमी नौकरी कर मांगने वहाँ जाता है तो उसे डेली बेसिस पे रखा जाता है, वो पाता है 12 से 14-15 हज़ार रुपये। और इनके जो ठेकेदार हैं वो लेते हैं सरकार से 25,000 रुपये, 26,000। आधा प्रॉफिट एक आदमी पे ले रहे हैं, खा रहे हैं। हर जगह चले जाओ तो दलाली है। आप ये कह रहे हैं ये मैंने वो लाया, वो कंपनियां ले आए, यार कहीं दिखाई तो नज़र पड़ नहीं रही। बेरोजगारी इस प्रकार से भाई साहब आप ही हो, खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि आपको अपने कमाई से खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है। हर चीज़ डबल हो गई है, तनख्वाह किसी का डबल और कमाने का तरीका डबल हो ही नहीं रहा। क्या करेगा इंसान, आप बता दो। दुख है, बीमारी है, बच्चों की पढ़ाई है, समझे, हर चीज़ पे तो फीस। आज एक बच्चे को बीटेक आप करवाना चाहो तो कम से कम नहीं ज़्यादा आपको 8 से 10 लाख रुपए चाहिए। कहाँ से इंसान लाएगा? गरीब आदमी का बच्चा कैसे कर पाएगा? तो मतलब जो है, जो मौजूदा सरकारें हैं वो आम आदमी के विषय में तो ये सोच ही नहीं रहे। मैंने 2 साल अपने बच्चे का बेकार किया कि कहीं सरकारी उसमें हो जाए, बीटेक करवा लो, नहीं हो पाया, जी निकाल ही नहीं पाए। इतना टफ पेपर दे रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। बच्चे उसके बाद में जाके मैंने हरियाणा में एडमिशन कराया बीटेक में। लेकिन तो ये माहौल है भाई साहब, गरीब का तो कोई सुनने वाला नहीं, समझे। ये कह रहे हैं रोज़गार ले आए, रोज़गार में क्या है? अब देखो ऑटो चल रहा था, बाइक, अब बाइक एक अनथराइज कोई नियमित तो वो चीज़ है नहीं। रैपिडो वगैरह तुम एक धंधे को बना नहीं रहे हो, दूसरे धंधे को चौपट कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? हम अयोध्या के ही रहने वाले हैं, लेकिन अयोध्या का जो हाल इन्होंने किया है, समझे कि नहीं, गरीब आदमी को उठा के फेंक दिए। अरे जिसका ज़मीन था या जो वहाँ रह रहा था उसे कुछ तो देते बना के, तब तो जनता तुम्हारी वाली करेगी। चलिए अंकल, आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ तो पहुँचेगी ज़रूर आपसे बात करने के लिए। भैया ये न्यूज़ जनहित यूट्यूब पे आता है हमारा न्यूज़ चैनल। हाँ, न्यूज़ जनहित। हाँ जी। सहारा का देखो, इन्होंने कहा आज तक किसी को पैसे नहीं दिए। वो भी बना लो वीडियो, मैं दिखाता हूँ। कौन सा, किसके बारे में बोल रहे हो? ये सहारा इंडिया का जो पैसे था, अच्छा। मैं भी लड़की के शादी के लिए 10 लाख रुपए, उसमें 5 लाख रुपए किया था, 10 लाख रुपए हुआ था। आज के डेट में वो मिल के राजी नहीं, क्योंकि देश के साथ इन्होंने कितना बड़ा गद्दारी कर रहे हैं, और फिर भी ये जीते जा रहे हैं, तो मतलब तो कुछ है। ये तो है नहीं कि सरासर झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है भाई साहब। और राहुल को जो पप्पू कह रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया नेता है। अच्छा। वो पप्पू नहीं है। अच्छा, ये मुझे बात बताइए, अगले साल मतलब 2027 में यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं। 2026 एक साल ही बचा है, और ये हाल में तो ये माना ही जाएगा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब साथ में आएंगे। तो इस बार बदलाव की उम्मीद है? बदलाव तो तब की बार ही उम्मीद थी, ये पता नहीं कैसे जीत गए।
बदलाव की तब की बार ही आंधी थी। तब की बार भी ये बदल गए थे, लेकिन कुछ जगह पे इनका डीएम वगैरह होकर के जहाँ भी 40-50-100 वोट से गिनती वो हुआ है, सब ये फ्रॉड किए। ठीक है समझ गए। समझ गए। अब ये जो वो कह रहे हैं राहुल गांधी, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, उसमें कहने वाली बात नहीं। अब जैसे यूपी का आएगा तो 20% 30% यादवों को काट देंगे और मुसलमानों को काट देंगे। 2 ही वोट हैं उनके पास में समीकरण। अब जिसका छोड़ आदमी का कट जाएगा वो जुड़वा ही नहीं पाता वोट। चलिए ठीक है अंकल, आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम अंकल? जेपी तिवारी। जेपी तिवारी। ठीक है तिवारी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आप मूलभूत दिल्ली के रहने वाले हैं? जी नहीं, यूपी के रहने वाले। यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आप यूपी के रहने वाले हैं और हाल ही में जब ये SIR चल रहा है आपके पूरे प्रदेश में, 12 राज्यों में SIR चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि SIR हो रही है, क्या SIR सही चल रही है? SIR मतलब सही हो रहा है SIR होना? सही हो भी रहा है, और जो अब इसके लिए जो सरकार लॉन्च की है तो कुछ सोच विचार कर ही न की है। तो मतलब ये बताइए कि जो वोट चोरी का आरोप लग रहा है, क्या सही में वोट चोरी हो रही है? गलत है। क्यों गलत है, जब इतना बड़ा पूरा विपक्ष लगा रहा है कि वोट चोरी हो रही है? वो लगाने वाला लगा रहा है, वोट देने वाला दे रहा है। जब उनके खाते में जहाँ उनका प्रत्याशी जीत रहा है तब तो नहीं चोरी हो रही है, वहाँ भी तो चोरी हो जाना चाहिए। एक ग्राम सभा का प्रधानी का चुनाव होता है तो उसमें तो कोई नहीं चोरी लगाता है, एक आदमी को एक आदमी चिंता है। तो क्या बड़े वाले चुनाव में आदमी फर्जी मारने जाएगा तो बगल वाला उसमें लगता है तो वो भी चिंता नहीं है कौन फर्जी है कौन गलत है। एक ही बार 2 बार मारने जाएगा तो गांव के ही न लोग वहाँ लगे रहते हैं, तो वो नहीं देखेगा कि आदमी 2 बार गया है कि 1 बार गया है, तो फिर फर्जी कैसे माना जाए। अच्छा, नहीं मतलब ये भी कह रहे हैं कि काट देते हैं, जो जिंदा है उसके भी वोट काट रहे हैं, और मतलब उसका जो 0 वाली बात है कि घर का एड्रेस 0 है लेकिन उसका अच्छा खासा घर है, 100 गज का मकान है, तब भी उसका 0 आ रहा है। और अभी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके खिलाफ जो है, उनके खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस पर क्या कहना है कि सही प्रस्ताव ला रहे हैं विपक्ष? अब जो विपक्ष कर रहा है, जब हार रहा है तो विपक्ष अपना उल्टी सीधी बयानबाजी करके जनता को परेशान कर रहा है। इसके पहले वोट का चुनाव का जो परसीमन जारी हुआ था, वोट दिए लोग, देने के बाद कहा कि अब ये लोग चुरा रहे हैं, फर्जी विदेश से वोट मारने आ रहे हैं। यहाँ तो घर पे ही लोग रहकर नहीं मार पा रहे हैं तो फर्जी विदेश से कहाँ से आके मारेंगे हैं? गांव के ही लोग काम करते करते खेत में 5 बज जाता है, वोट भी जाता है, वोट भी नहीं मार पाते हैं, तो फर्जी कहाँ से आके मारेंगे? अच्छा, दूसरी बात, विदेश से लोग कहाँ से आके मारेंगे? जब दिल्ली बम्बई से जाकर गांव नहीं वोट मार पा रहे हैं 1000-1200 रुपया लगाकर, तो कोई 10-20 हज़ार 50 हज़ार लगाकर वोट आएगा मारे नहीं यहाँ? तो गांव में ही ना मारने आएगा, गांव से तो बाहर मारेगा नहीं। तो गांव को लोग नहीं जानेंगे कि विदेश का है कि देश अपने देश का है। आपको क्या कहना है? आपको क्या कहना है? वोट चोरी हो रही है, SIR जो हो रहा है ये सब सही? SIR जो हो रहा है सही हो रहा है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां चुनाव लड़ा जा रहा है, जो पार्टी को लड़ा रहे हैं, वो सब सही हो रहा है, गलत नहीं है। देखिए 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, अब इसको ये लग रहा है कि जो है हम सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, इसको लेकर के इसको बौखलाहट है। राज्य में कुछ पार्टियां हैं जो वो नहीं आ पा रही हैं तो बौखलाहट है। अभी मैं आपसे चुनौती के साथ कह सकता हूं कि अभी योगी जी यूपी में अभी 2 बार और मुख्यमंत्री रहेंगे, 32 तक रहेंगे। तो मतलब 27 में चुनाव दोबारा योगी? हाँ आएंगे, तिबारा आएंगे, 2 बार तो आ चुके हैं, तिबारा आएंगे, फिर 32 में चौबारा आएंगे, 32 तक अभी रहेंगे योगी जी। अभी किसी का दाल गलने वाला नहीं है, समझ लीजिए। अभी एक बौखलाहट इन लोगों की, और जो SIR का मामला चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश में, पहले बिहार में चला है, फिर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अभी सब ठंडे हो जाएंगे जितने जब घपलाबाजी करते थे। अभी इन लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है प्रस्ताव भी लाया जा रहा है महाभियोग। ये सब गलत है, सब गलत है, सब ये झूठा बकवासबाजी कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये प्रेशर बना रहे हैं कि चुनाव आयोग ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ में इलेक्शन ना करा पाए। ये इनकी निराशा और इनकी जलन की भावना है। सर हम जैसे यूथ है, हम सारा यूथ
ठीक है, और अभी माहौल चल रहा है SIR का चल रहा है, वोट चोरी का आरोप लग रहे हैं, क्या ये सही आरोप लग रहे हैं, सही में वोट चोरी हो रही है? यार कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, इसलिए तो इतने मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जब 2023 में एक्ट को चेंज किया, 1991 वाले एक्ट को चेंज किया, तो उसके पीछे क्या लॉजिक था कि इलेक्शन का जो राइट इलेक्शन की नियुक्ति के लिए जो भी संशोधन किया गया है। उस संशोधन में ये भी है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर है, उसके दायरे से बाहर है, तो ये सब चीज़ें की, और उसके बाद से फिर खुलेआम ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जितने आरोप लग रहे हैं, उसके बाद फिर बेवकूफ़ों भरी बातें बोल देते हैं। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, क्या है ये, ज्ञानेश कुमार, हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। विपक्ष का वोट चोरी का करने का आरोप लगाना, SIR को गलत तरीके से प्रोसेस करना और उस पर आरोप लगाना, और वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है। और सबसे बड़ी अपडेट जो है कि इंडिया गठबंधन और बाकी जो विपक्षी दल हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। जो अभी हाल ही में अब जो ये शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र जो शुरू होने वाला है, उसमें जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है विपक्षी पार्टी जो है वो प्रस्ताव लाएगी। अब उस प्रस्ताव में ये देखना होगा कि क्या विपक्ष उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर देता है या नहीं देता है, क्या वो अपने पद से हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आने वाले टाइम में जब मौजूदा 12 राज्यों में जो है SIR चल रहा है, उस मुद्दे पर इस संसद के सत्र के अंदर क्या होता है, ये तो देखने वाली आने वाला टाइम ही बताएगा इसको। मैं आपका दोस्त जयवेंद्र सहगल, आप देखते रहे न्यूज़ जनहित। मिलते हैं आपसे एक नई पेशकश के साथ।